हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको और वेट करना चाहिए। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप अपने रिलेशनशिप के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप बिखर गया है एंड अब आप समझ नहीं पा रहे कि आप इसे वापस संभाल पाएंगे या नहीं, कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपका एक्स हो चुका है तो भी ये रीडिंग आपको ज़रूर कुछ मैसेज दे सकती है कि आप क्या एक्सपेक्ट करें। क्या वो वापस आएंगे, क्या वो नहीं आएंगे, क्या आए तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जितने भी आंसर्स हो सकते हैं मैं वो सब ढूंढने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइसेस। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Seeker of Spells, Six of Visions, The Forge, Eight of Visions, Child of Challenges. Okay, तो हमारे पास है The Forge. I think ये रिलेशनशिप अब इतना ब्रेक हो चुका है कि अब ये उस फॉर्म में तो वापस कंटिन्यू नहीं किया जा सकता जिस फॉर्म में ये था। इस रिलेशनशिप को ऑब्वियसली एक नई लाइफ की ज़रूरत है अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। द फोर्ज का मतलब है कि कुछ दोबारा से शेप करना, दोबारा से उस पर वर्क करना और कुछ नया ही पाना। तो ये रिलेशनशिप तभी वर्क कर सकता है जब ये पर्सन इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, ट्रांसफॉर्म होने को तैयार हो, या कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े। ओके, कोई बहुत बड़ा चेंज लाना पड़े और वो इतना आसान नहीं होगा। इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होगी। वो चाहेंगे कि आप फोर्ज हो जाएं, आप कंप्लीटली चेंज हो जाएं, आप वो सब कुछ छोड़ दें जो भी उन्हें नापसंद हो या जो भी वो चाहते हैं कि आप बदल दें, वो भले ही कितना भी मुश्किल हो और भले ही कितनी भी अनजस्टिफाइड डिमांड हो। ओके, ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें ऐसी भी एक्सपेक्ट कर सकता है जो आपके लिए सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल हो और शायद आपको करनी भी नहीं चाहिए। तो ये पर्सन चाहेगा कि आप पूरी तरीके से बदल जाए या उनके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाएं। और आप अगर चाहेंगे कि ये पर्सन बदले तो शायद इसके लिए वो थोड़ा कम विलिंग होंगे। इस पे वो वर्क करते मुझे दिखाई दे नहीं रहे। ये एक चैलेंज होगा। अगर आप मूव ऑन ना करना चाहें और इस रिलेशनशिप में रहना चाहें तो फिर आपको इतने सेक्रीफाइसेस देने पड़ सकते हैं जितने की आपने उम्मीद भी नहीं की थी। हो सकता है कि एक के बाद एक एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाए और इस पर्सन को यही उम्मीद रहेगी कि आप उस हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे, उनके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके बिहेवियर को इग्नोर करेंगे। आप चेंज हो रहे हैं, आप एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो इसकी कोशिश करें ना करें, आपको हर्ट करें या इस रिलेशनशिप में आते जाते रहें, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ऑल्सो हमारे पास है एट ऑफ विजन्स। एट ऑफ विजन्स के साथ बहुत लंबा रास्ता है ये। कम से कम अभी तो आपको ऐसा ही लगेगा। आप जब भी सोचेंगे इस जर्नी के बारे में कि आप कैसे खुद को संभालेंगे, कैसे मूव ऑन करेंगे, कैसे आप दोबारा खुशी महसूस कर पाएंगे या अपनी लाइफ में कोई चेंज ला पाएंगे, अपने अंदर कोई चेंज ला पाएंगे। अभी तो ये जर्नी बहुत लंबी दिखाई दे रही है, बट याद रखें कि ये जर्नी चाहे जितनी भी लंबी हो, आप प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, आप गाइड किए जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और यूनिवर्स आपको संभालेगा भी। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं एंड ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके लिए ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंजेस शायद कभी ख़त्म ना हो, बट यहाँ जो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस है उसके सामने अभी जो चैलेंज है मूव ऑन करने का, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो ही जाएगा। एंड टैरो आपसे पूछना चाहता है कि आप किस तरह की सिचुएशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, मतलब यूनिवर्स आपको चॉइसेस देगा। लगता है जैसे कि ये पर्सन फिर से आपको अप्रोच कर सकता है। आई मीन
इन केस ये पर्सन आपका एक्स है तो। और अगर आपके बीच में प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है ये पर्सन फिर से कन्वर्जेशन स्टार्ट करने की कोशिश करे। बट एट द सेम टाइम पाइसेस टैरो आपसे कह रहा है कि क्या आप इस तरह के पैटर्न को बर्दाश्त कर सकते हैं जो बार बार रिपीट होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि सॉल्व हो गई और फिर वो प्रॉब्लम फिर से चली आती है। तो यह सोचने वाली बात है। 6 ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली अभी भी आपको वॉच कर रहा हो सकता है, अभी भी ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ऑल्सो सीकर ऑफ स्पेल्स है, तो इस पर्सन को पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रह के उन्हें सिर्फ फायदा ही फायदा होना है, बिकॉज ये पर्सन प्रैक्टिकल है और हर तरीके से सोचता है। तो ये पर्सन जानता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना उनके लिए अच्छा ही होगा। बट पाइसेस सोचने वाली बात आपके लिए है कि आपका क्या उनके साथ होना अच्छा है। अगर आप पुरानी रीडिंग्स देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। द हंट्समैन, सस्पेंशन, 9 of spells, keeper of bones, and seeker of visions. Okay. Pisces, 9 of spells, keeper of bones और फिर seeker of visions. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 9 of spells आपसे कह रहा है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ऐसे लोगों से जो जानते हैं कि आप कौन हैं, वो जानते हैं कि आप कितने प्रीशियस है और आप उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आप क्या कुछ ऑफर कर सकते हैं अपनी मर्जी से बिना मांगे ही। तो ये पर्सन आपके बड़े दिल को एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। चूंकि ये कीपर ऑफ बोन्स है तो ये पर्सन आपको जाने तो नहीं देगा। ये पर्सन कोशिश करेगा कि आप उनके टच में रहे। इनफैक्ट सीकर ऑफ विजन्स है, आप देखेंगे कि ये पर्सन जल्दी आपको बदला हुआ सा नजर आएगा। काफी रोमांटिक और इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं। ओके, आप इंजॉय कर सकते हैं इन बातों को, वो अपनी जगह है। एंड मूव ऑन करना या रहना वो भी आपका चॉइस है। बट टैरो आपसे कह रहा है कि इस बार बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। इस बार ये श्योर करना जरूरी है कि ये पर्सन जेन्युइन इंटेंशंस के साथ आपके लाइफ में आया है। सस्पेंशन का कार्ड आपसे कह रहा है कि विजडम का यूज कीजिए इस वक्त, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द हंट्समैन है, तो ये पर्सन वो है जो जब जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। ओके, हंट्समैन अगर कोई टारगेट चूज कर ले तो उसे वो अचीव करने में बहुत स्किलफुल है, वो जरूर उसे अचीव कर लेता है। सो पाइसेस, आपको अवेयर रहने की जरूरत है कि ये पर्सन अपना टारगेट अचीव करने के लिए या ये जो चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं या कर सकते हैं। आपके लिए ये श्योर करना जरूरी होगा कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखें और डिटेल्स में जाए। अदरवाइज आप मूव ऑन करते हैं तो भी यूनिवर्स आपका साथ देगा। यूनिवर्स ये श्योर करेगा कि आप सेफ रहें। रास्ता मुश्किल है लेकिन आप हील जरूर करेंगे और वहां तक जरूर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. देखिए, कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी तीसरी आंख खुल गई है, यानी मन की आंख, स्पिरिचुअल आंख। तो ट्रुथ को वैसे ही देखिए जैसा वो है और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, एंड आप जरूर क्लियरली देख पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है एंड देन अकॉर्डिंगली आप फैसला कर पाएंगे। ओके, तो यह है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।